हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और स्वागत करते हैं एमबीएम गुरुकुल क्यूब ट्यूटोरियल में, जहां सीखेंगे आज हम लोग बहुत ही आसान तरीका से एनाकोंडा पैटर्न्स। इसको स्नेक पैटर्न्स भी बोलते हैं। 3x3 क्यूब में लोग इसको एनाकोंडा पैटर्न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से कहीं से ये शुरू होगा और कहीं इसका एंड नहीं होता। अगर जैसे व्हाइट खत्म हो रहा है तो ग्रीन शुरू हो गया, ग्रीन खत्म हुआ तो ऑरेंज शुरू हुआ, ऑरेंज खत्म हुआ तो येलो शुरू हुआ, येलो खत्म हुआ तो ब्लू शुरू हुआ। यानी इसका कोई एंड नहीं है और इसी के कारण इसको एनाकोंडा पैटर्न्स करते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको ये बेसिक साइंस को यूज समझना है, क्योंकि हम लोग बेसिक साइन को यूज करते हैं ताकि बहुत आसानी से आप समझ पाए। तो देखिए, लेफ्ट साइड को हम लोग एल बोलते हैं, मिडिल साइड को एम कहते हैं और राइट लेयर को हम लोग आर को यूज करते हैं। और ये तीनों के लिए हम लोग ये अप एंड डाउन एरो को यूज करेंगे। अपर यानी यूज अपर लेयर को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, सेंटर को सी से और बॉटम को डी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और इस दोनों के लिए हम लोग लेफ्ट राइट एरो को यूज करेंगे। फ्रंट लेयर को हम लोग एफ से यूज करते हैं, बैक लेयर को हम लोग बी से यूज करते हैं और फ्रंट और बैक के बीच में जो लेयर होता है उसको हम लोग ई लेयर बोलते हैं। इसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का साइन को। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको दिखाते हैं इसके एल्गोरिदम्स। तो ये है इसके एल्गोरिदम्स, आप इसको देख लेंगे और शुरू करते हैं हम लोग बनाना। तो आपके पास इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सॉल्ट क्यूब। एक आपके पास सॉल्ट क्यूब होना चाहिए, ठीक है। कोई साइड से आप पकड़ सकते हैं, जैसे मैं व्हाइट को सामने रखता हूं और ऑरेंज को ऊपर, ठीक है। आप भी अगर आप शुरू में मेरे साथ ही करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप इसको देख पाएंगे कि हम लोग सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो जैसे इसमें कह रहा है लेफ्ट साइड डाउन, यानी लेफ्ट को नीचे, यानी ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये इसको हम लोग करेंगे डाउन। फिर इसने कहा टॉप राइट टू लेफ्ट, यानी यू को आपको लेफ्ट ले जाना है तो यू को मैंने लेफ्ट ले गया। फिर बोल रहा है बैक को क्लॉकवाइज, यानी बैक जो है इसको फ्रंट हम लोग बोलते हैं और इसको हम लोग बैक बोलेंगे। तो बैक जैसे फ्रंट को क्लॉकवाइज करेंगे तो उसी तरह से हम लोग बैक को क्लॉकवाइज ले जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है यू को राइट, यानी टॉप लेफ्ट टू राइट, तो ये हम लोग यू को राइट ले गए। फिर हमारे पास बोल रहा है राइट साइड अप, यानी आर को ऊपर, ठीक है। फिर कह रहा है लेफ्ट को ऊपर, यानी लेफ्ट साइड अप, एल को ऊपर, तो हम लोग एल को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। हमने एल को ऊपर लेके फिर उसके बाद हमारे पास होता है बैक एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये हो गया हमारा बैक को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर कह रहा है आर को नीचे, राइट साइड डाउन, यानी आर को नीचे, राइट को हम लोग नीचे करेंगे। फिर कह रहा है फ्रंट को क्लॉकवाइज, तो फ्रंट को हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे। फिर कह रहा है बैक को क्लॉकवाइज, यानी बैक को क्लॉकवाइज घुमा देंगे, बी को क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर बोल रहा है डी को, डी यानी हमारा डाउन लेयर, बॉटम लेयर, बॉटम को ये कह रहा है राइट, तो बॉटम को राइट ले जाएंगे। फिर आर को ऊपर, राइट साइड को ऊपर, तो हम आर को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है डी को लेफ्ट, तो डी को लेफ्ट ले जाएंगे और हम लोग फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग ये फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज बना देंगे। ये हमारा हो जाएगा एनाकोंडा पैटर्न्स। अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका पैटर्न्स रेडी हो गया। अब इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग कि फिर से हम लोग अपना क्यूब को वापस लेकर आए, तो बस आपको ये बात को ध्यान रखना है कि हमने शुरुआत कहाँ से किया था। जैसे हम लोगों ने जब शुरू किया था तो क्या किया था, हम लोग व्हाइट को सामने रखा था, ऑरेंज को ऊपर रखा था, ठीक है। अगर आप ये व्हाइट को याद रखेंगे कि हमने यहाँ से बनाया था, तो इस सेम फॉर्मूला को अगर आप 2 बार रिपीट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा। और अगर आप चाहते कि एक बार में बनाओ तो आपको ये याद रखना हो कि ये व्हाइट है तो इसके पीछे होता है येलो, तो ये येलो पे आएंगे और पहले हमको दिखाते कि एक बार में कैसे बनेंगे। तो ये हो गया हमारा, जैसे ये येलो हुआ। अब आप इसको होल्ड करेंगे और एल को उल्टा होल्ड रखेंगे, उल्टा एल रखेंगे, ठीक है। और तब ये फॉर्मूलाज को चलेंगे तो आपका इजिली 1 टाइम में ये आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते। जैसे इसमें क्या बोल रहा था शुरू में, एल को नीचे, तो एल को नीचे कर दिया, यू को लेफ्ट, बी को
बी को क्लॉकवाइज, तो बी को हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। यू को राइट, तो यू को राइट, ठीक है। फिर आर को ऊपर, आर को ऊपर, फिर बोल रहा है लेफ्ट को भी ऊपर, चलिए एल को भी ऊपर कर दिया। फिर बोल रहा है बैक को एंटी क्लॉकवाइज, बैक को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आर को नीचे, आर को नीचे, ठीक है। फिर बोल रहा है फ्रंट को क्लॉकवाइज, तो हम लोग फ्रंट को क्लॉकवाइज, बैक को भी क्लॉकवाइज, तो बैक को भी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा है जी को राइट, जी को राइट, आर को ऊपर, आर को ऊपर। फिर बोल रहा है डी को लेफ्ट, डी को लेफ्ट, और फ्रंट को क्लॉकवाइज, फ्रंट को क्लॉकवाइज। अगर आपने याद रखे कि मैंने किस पे बनाया था, उसके ऑपोजिट जाना है और एल को जस्ट उल्टा एल पकड़ना है और आप बनाएंगे तो ये हो गया क्यूब सॉल्व। नाउ अब हम लोग इसको 2 बार में कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से हम लोग इसको पहले बनाते हैं, तब हम लोग फटाफट पहले बना लेते हैं। एल को इधर, यू को बी, यू, आर को ऊपर, एल को ऊपर, बी को एंटी क्लॉकवाइज, आर को नीचे, बैक को क्लॉकवाइज, फ्रंट को क्लॉकवाइज, बैक को क्लॉकवाइज, ठीक है। जी को आर, जी एंड फ्रंट को क्लॉकवाइज। देखिए हमारा बन गया। अभी हम लोगों ने कहां से बनाया था, ये व्हाइट को पकड़ा था और ऑरेंज को बनाया था, ठीक है। अब हमको इसको फिर से सॉल्व करना है, तो सेम क्या, देखिए ये हमारा एनाकोंडा पैटर्न्स बन गया है। अब इस अगर आप सेम पैटर्न्स पे बनाएंगे तो आपको 2 बार बनाना पड़ेगा। देखिए सेम हमने होल्ड किया है, ऑरेंज ऊपर है और व्हाइट सामने, ये आपका कंडीशन है। अगर आपने ऐसे पकड़ा तो ये आपका नहीं बनेगा, आपका खराब हो जाएगा, फिर से आपको क्यूब बनाने पड़ेंगे। तो सेम ऐसे एल को रखेंगे, ऑरेंज को ऊपर रखेंगे और सेम फॉर्मूला को 2 बार चल देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, एल को नीचे, यू को राइट, बी को क्लॉकवाइज, बी को क्लॉकवाइज, यू को लेफ्ट, यू को लेफ्ट, आर को ऊपर, आर को ऊपर, एल को ऊपर, एल को ऊपर, बैक को एंटी क्लॉकवाइज, बैक को एंटी क्लॉकवाइज, आर को नीचे, आर को नीचे, बैक को क्लॉकवाइज, बैक को फ्रंट को क्लॉकवाइज, फिर बैक को क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर बोल रहा है डी को राइट, डी को राइट, आर को ऊपर, आर को ऊपर, जी को लेफ्ट, डी को लेफ्ट, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ। फिर हम सेम वैसे ही होल्ड किए रहेंगे और सेम चलेंगे, आपका इस बार में ये सॉल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, यू को लेफ्ट, यू को लेफ्ट, बैक को क्लॉकवाइज, बैक को क्लॉकवाइज, यू को राइट, यू को राइट, आर को ऊपर, आर को ऊपर, एल को ऊपर, एल को ऊपर, बैक बी को एंटी क्लॉकवाइज, बी को एंटी क्लॉकवाइज, राइट को नीचे, राइट को नीचे, फ्रंट को क्लॉकवाइज, फ्रंट को क्लॉकवाइज, बैक को क्लॉकवाइज, बैक को क्लॉकवाइज, जी को लेफ्ट, सॉरी डी को राइट, डी को राइट, आर को ऊपर, आर को ऊपर, डी को लेफ्ट, डी को लेफ्ट, और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपका एक बार में सॉल्व नहीं होगा तो 2 बार में। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने क्यूब कैसे पकड़ा है और फिर उसको मूव को चलना है। आपका 1 से 2 बार में आप ये बना लेंगे। तो ये हुआ हमारा एनाकोंडा पैटर्न। बहुत सारे पैटर्न्स के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, क्यूब इन क्यूब, क्यूब इन क्यूब इन क्यूब, और भी बहुत सारे पैटर्न्स है जिसके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको नए नए वीडियोस जो भी मैं बनाऊं आपको मिल सके। दोस्तों पैटर्न सीखने का जो बेसिक बेनिफिट है कि अगर आप नए नए पैटर्न सीखते रहेंगे और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे आपकी लॉजिक्स भी डेवलप होगी, आपकी कंसंट्रेशन भी डेवलप होगा और विजुअलाइजेशन भी डेवलप होता रहेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।